बोलिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस, विश्व कैंसर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के शहीद दिवस 23 मार्च। कितना? 23 मार्च। विश्व टीबी दिवस, बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व कैंसर दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद दिवस, थल सेना दिवस 15 जनवरी, थल सेना दिवस 15 जनवरी, 15 प्रवासी भारतीय दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस, विश्व हीमोफीलिया दिवस, पृथ्वी दिवस। चलिए करीब करीब याद है आप लोग को, होमवर्क में ले लीजिएगा। मई और जून, मई और जून। अगला दिए थे खेल कूद से संख्या, खिलाड़ियों की संख्या ना। राष्ट्रीय किसका खेल कौन सा है बताइएगा। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी, कनाडा का राष्ट्रीय खेल। भारत का, रूस का फुटबॉल या शतरंज, फुटबॉल या स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल, स्कॉटलैंड का। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी, भूटान का राष्ट्रीय खेल। चीन का राष्ट्रीय खेल, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल। नेपाल का डंडी बियो, डंडी बियो। इंग्लैंड का, इंग्लैंड का। जापान का जूडो। ऑस्ट्रेलिया का, पाकिस्तान का, पाकिस्तान का। बांग्लादेश का कबड्डी, बांग्लादेश का, बांग्लादेश का। कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? कबड्डी में कितने प्लेयर? क्रिकेट में कितना होता है? हॉकी में, वॉलीबॉल में, रग्बी फुटबॉल में, बेसबॉल में 9, बेसबॉल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 होते हैं। जिम्नास्टिक में 8 होते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल, बांग्लादेश का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का वॉलीबॉल, श्रीलंका का, श्रीलंका का। ठीक है, इसमें होमवर्क ले लीजिए। विभिन्न खेलों के खेल परिसर, जैसे डायमंड किसका है? बेसबॉल का है ना। कोर्स किसका है? गोल्फ का। ठीक है, चलिए 2 चीज़ हो गया होमवर्क में। और क्या था? दीजिए स्पीडी साइंस, दीजिए स्पीडी साइंस। बोलिएगा। दूध में नहीं पाया जाता है, विटामिन सी, दूध में नहीं पाया जाता है। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से, एंजाइम की रचना होती है। फलों और सब्जियों में नहीं होता है कौन सा विटामिन? विटामिन, विटामिन। बताइएगा। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है कौन सा विटामिन? विटामिन सी। कौन सा विटामिन? विटामिन सी। दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन, कैसीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन है। मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं। बहुत बढ़िया। प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष मात्रक है
मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? ब्रिक में। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? बताइएगा। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है? क्यूरी। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है? रॉकेट की गति आधारित है किस सिद्धांत पर? रॉकेट की गति आधारित है किस सिद्धांत पर? कैंडेला मात्रक किसका है? ज्योति तीव्रता का। बहुत बढ़िया। बताइएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। कौन सा है? आनुवंशिकता के नियम का जन्मदाता कौन है? ग्रेगरी मेंडल। ग्रेगरी मेंडल। बताइएगा। किसान का परम मित्र कौन है? केचुआ। कोशिका शब्द का निर्माण किया था किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने। बताइएगा। आम, पपीता और बेर के खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? मध्य भीति। मध्य भाग भीति। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हैं तना, है ना। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के कितने भाग होता है? 7% लगभग, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। इधर वाला याद है? बताइएगा। पानी के अंदर ध्वनि को सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन। ऑप्शन चाहिएगा तो बोलिएगा। रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? स्फिग्मो मैनोमीटर। स्फिग्मो मैनोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर। किससे? हाइग्रोमीटर। बहुत बढ़िया। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। बताइएगा। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय। परमाणु बम। परमाणु बम। नाभिकीय संलयन पर कौन बम? हाइड्रोजन बम। और नाभिकीय विखंडन? न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? पोलियो के टीके का खोज किसने किया? जॉन ई साल्क ने। जॉन ई। बताइएगा। आवर्त के नियम का खोज किसने किया? मेंडलीफ ने। किसने? मेंडलीफ ने। बताइएगा। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? 1952 में। 1950। ठीक बोली। 52। बहुत बढ़िया। बताइएगा। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? आवेशहीन। न्यूट्रॉन। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑटो हॉर्न ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ठीक है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है? होमवर्क सबको करना है, ठीक ना। होमवर्क सबको करना है, ठीक है। याद है आप लोग को? और पूछ लें। बताइएगा। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। नहीं, सीको का अध्ययन कहलाता है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? कौन? बताइएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ स्थित है? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी, ठीक ना। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान ने। बताइएगा। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? दिल्ली में। बहुत बढ़िया। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है बीटी कल्चर। थोड़ा कस के बोलिए। बीटी कल्चर। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। बताइएगा। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक। कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी। चलिए याद है। इसमें होमवर्क ले लीजिए 1 से 15 तक। 1 से 15 तक, ठीक ना। मंडे को नया होमवर्क मिलेगा, ठीक ना। स्पीडी हो गया आपका साइंस। अब आइए थोड़ा करंट पूछ लिया जाए। करंट में कोरोना वाला दिए थे ना, याद है? कोविड-19।
बताइएगा WHO द्वारा वैश्विक महामारी कब घोषित किया गया? 11 मार्च 2000। बताइएगा कोरोना वायरस से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बहुत बढ़िया। बताइएगा कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य? हरियाणा। हरियाणा। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य? हरियाणा। कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य? पंजाब। बताइएगा कोविड-19 के संक्रमण से पहले प्रधानमंत्री? बोरिस जॉनसन। कहाँ के प्रधानमंत्री थे? अब इस्तीफा दे दिए हैं। नहीं, इस्तीफा दे दिए हैं। 5 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, ठीक ना। भारत के भी एक प्रधानमंत्री के लाइन में ऋषि सुनक। ऋषि सुनक, ठीक है। बताइएगा 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला गांव? बयान। बयान कहाँ है? जम्मू कश्मीर। बताइएगा 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर? भुवनेश्वर। बताइएगा पहला 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला यूटी? अंडमान निकोबार। बताइएगा जीवन वायु उपकरण को विकसित किसने किया? IIT रोपड़। IIT रोपड़। बताइएगा कोविड-19 टेस्ट की सुविधा वाला भारत का पहला एयरपोर्ट? पहला एयरपोर्ट? बहुत बढ़िया। बताइएगा भारत में कोविड टीकाकरण अभियान कब शुरू किया गया? 16 जनवरी 2021 को। टीका उत्सव मनाया गया 11 से 14 अप्रैल 2021 को। टीकाकरण से पहले रजिस्ट्रेशन हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या था? कोविन। COWIN। कोविन, ठीक है, याद है। चलिए इतना ही आज रखते हैं। होमवर्क इसका क्या दे दें? करंट में पीछे वाला कहाँ तक हो गया था? 600 तक हो गया था। 600 से 700, मतलब 1 से लेकर 700। संडे है रिवीजन, 1 से लेकर 700। चलिए आज का ग्रुपिंग यहीं समाप्त करते हैं और थोड़ा तैयारी में रखिए। प्रश्न एकदम करंट का, साइंस का। और देखिए लूसेंट हम लोग नहीं किए, लूसेंट मंडे से कर लेंगे हम लोग, ठीक ना। और एक क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कीजिए, उसी से प्रश्न आएगा, उसी से प्रश्न आएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।